हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आज से चालू हो गई है नवरात्रि और नवरात्रि के हर 9 दिन अति शुभ होते हैं क्योंकि ये माँ के दिन होते हैं। पर इस नवरात्रि का अर्थ क्या होता है, हालांकि आप सब जानते हैं। बस मैं एक ही लाइन में बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर के उन असुरों को मार के अपने अंदर की जो देवीय भावना है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी डिवाइन लाइट है, उनको जागृत करना। कुछ ऐसे ही है ना हमारी जर्नी। हम अपने अंदर के असुरों को मारने में लगे हुए हैं। किसी की बुराई करना, किसी से नफ़रत करना, गुस्सा करना, ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ठीक है, ये हमारे अंदर के असुर हैं। और इनको मार के हम अपने अंदर की जो दैवीता है, जो हमारी आत्मा की प्योरिटी है, उसको जगा रहे हैं। और हमारे शस्त्र है हमारा ज्ञान, हमारी साधना। इसलिए तो कहा जाता है कि इन नवरात्रि देवी के भजन गाइए, अखंड दिया जलाइए, उस दिए से हमारी अज्ञानता दूर होए। सात्विक भोजन करिए जिससे कि हमारे अंदर के असुर मरे। कलश स्थापना करिए, जागरण करिए, जाग के अपने जीवन के अंधेरे को दूर करिए और जागिए, अपने ज्ञान के प्रकाश को जगाइए और पर्व मनाइए। गरबा, रास लीला पर्व मनाइए। और ये जो 9 दिन होते हैं, इस 9 दिन के हर एक दिन इतने शुभ होते हैं कि कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हर साल 9 दुर्गे पे बात करती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग बात करना चाहती हूँ। जो हमारा सबसे बड़ा असुर है, ईगो और अहंकार या गुस्सा या कलेश, जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी इस जर्नी पे। अगर हम साधना करते भी हैं तो हमारा जो ईगो है ना, वो बीच में आ जाता है, या घर में कलेश बीच में आ जाता है और हम कहते हैं नेगेटिविटी का अटैक हो गया, हमारे घर में कलेश हो गया, मैंने अपने कर्म खराब कर लिए और मेरा पूरा इनर वर्क ज़ीरो हो गया। बार बार मुझसे कर्म खराब हो रहे हैं, मैं अपनी ईगो को ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने गुस्से पे काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आज इस नवरात्रि के पहले दिन मैं चाहती हूँ आप अपने अंदर के इस असुर को मारिए। और मैं एक प्रयास करती हूँ आपको मदद करने में, इस असुर को मारने में। एक ईगो होता है जिसको हम कहते हैं अहंकार, मैं उसकी बात करूँगी। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में ईगो जो आपकी फिज़िकल रियलिटी होती है उस पर बात करेंगे, वो एक अलग नज़रिए से बात करेंगे। पर आज ये 9 दिन आपको जिसको मारने का प्रयास करना है, उसकी बात हम आज पहले दिन करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर मैं ये कहूँ, एक उदाहरण के रूप में समझाऊँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक पेरेंट्स हो, आप एक माँ हो या आप एक पिता हो, और ये मान लीजिए कि आपका छोटा सा बच्चा है, ठीक है। आप उस बच्चे को हर वक्त उस बच्चे पे गुस्सा करते रहते हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी दुख हो, मजबूरियाँ हो कि अब वो गुस्सा करना आपके संस्कार में आ गया है। अब आप बच्चे से हर वक्त झल्ला के ही बात करते हो, चिल्ला के ही बात करते हो, और अगर वो सुनता नहीं है एक बार में तो आप उसकी पिटाई भी करते हो। आप पिटाई इसलिए करते हो क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। कितना चिल्लाएंगे, कितना बोलेंगे, बेहतर है एक चांटाई मार दो या पीट डालो, जिससे एक बार में अपना काम हो जाए। और वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है, निर्बल है, आपके ऊपर आश्रित है, तो वो आपके हर उस गुस्से को सहन तो कर ही रहा है, सीख भी रहा है, ठीक है। और वो जो सीख रहा है
और साथ में जो वो सहन कर रहा है वो ऊर्जा उसके अंदर इकट्ठा हो रही है। कभी सोचा है आपने? चलिए, अब वो ऊर्जा अंदर इकट्ठा हो रही है, पर आज वो कुछ बोल नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो रो लेगा। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हुआ और वो हर बार आपके इस आक्रमण को, जो आप उन पे आक्रमण कर रहे हो, मारने, पीटने, चिल्लाने का, गुस्सा करने का, ठीक है, आपके इस आक्रमण को वो अपने अंदर संस्कार के रूप में सीखते जा रहे हैं। पर अभी भी वो आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी वो निर्बल है और आश्रित है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो ऊर्जा अभी भी उनके हार्ट स्पेस में इकट्ठा हो रही है, जो आप सालों से उन्हें देते आ रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हम हर जिंदगी भर इतने सालों से अपने बच्चे के अंदर क्या फीड इन कर रहे हैं। हम खुद पे काम ना करके अपने बच्चे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर आश्रित है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो बच्चा कमाने लग गया, ठीक है। आपकी तो वही आदत थी, आप तो उस बच्चे के संग किस प्रकार से व्यवहार करना है, आपकी भी उम्र हो गई। अब इस उम्र में जाके कभी आदतें सुधरती हैं? अब तो हमारा गुस्सा करना हमारा स्वाभाविक एक नेचर बन गया है। अब हम उस गुस्से को कैसे दूर करें? अब अगर आप चाहते भी हो कि आप अपने, इतना बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छा नहीं लगता उस पर गुस्सा करना, लेकिन अब तो आपका भी स्वभाव बन गया है, अब तो आपकी आदत बन गई है। वन फाइन डे आपने उस पर उसी प्रकार से चिल्लाया, गुस्सा किया, जैसे बचपन से आज तक आप गुस्सा कर रहे थे। लेकिन इस बार वो बच्चा सहन नहीं कर पाया, उसने छुरी उठा ली, उसने कोई भी औजार अस्त्र उठा लिया, उसने आप पे आक्रमण कर दिया। लग रहा है ना शॉकिंग? माँ बाप के ऊपर आक्रमण। हम लोग क्या कहते हैं कि कलयुग में बच्चे माँ बाप पे भी प्रहार करते हैं। कई तो ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं, इसमें दिखाया जाता है कि आजकल के बच्चे कितने नालायक हो गए हैं, कितने बुरे हो गए हैं, कितना कलयुग आ गया है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम बचपन से ट्रेनिंग दे रहे थे उनको आक्रमण करने की, उन पे चिल्लाने की, गुस्सा करने की। आज जब वो तैयार हो गए तो वो आप पे आक्रमण कर रहे हैं। हमने कभी ये सिखाया कि माँ बाप पे आक्रमण नहीं करना? भाई माँ बाप बच्चे पे कर रहे हैं तो बच्चे वही अब प्रैक्टिस कर रहे हैं जो उन्होंने संस्कार सीखे हैं। और ये आक्रमण बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तब उसे ये भी होश नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप गुस्से में थे तब आपको भी होश नहीं था कि हम अपने बच्चे को क्या संस्कार डाल रहे हैं। तो ये गुस्सा था, वो ईगो था। बहुत से लोगों के अंदर ईगो होता है, मुझे कैसे क्रॉस कर दिया, मुझे कैसे बैक आंसर दे दिया, मेरी बात कैसे नहीं मानी। हम लोग क्यों बच्चे पे गुस्सा करते हैं, या हम अपने हस्बैंड पे, अपने स्पाउस पे। यहाँ मैंने उदाहरण बच्चे का दिया है, ये एक व्यवहार आपके माँ बाप के लिए भी हो सकता है, ये व्यवहार आपके हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी हो सकता है, यही व्यवहार आप अपने भाई बहन के साथ भी कर सकते हो। और क्या होता है हमारा ईगो, मुझे कैसे जवाब दे दिया, मुझे कैसे मना कर दिया, मुझे कैसे बैक आंसर किया, इसने मेरी इंसल्ट कैसे कर दी। ये आपके अंदर ईगो होता है, मुझे इस तरीके से कैसे इसने ट्रीट किया। और फिर ये ईगो, और फिर वो अहंकार में, और फिर वो अहंकार गुस्से में बदल गया। और आप अपने भाई बहन से लड़ते हो, आप अपने पार्टनर से लड़ते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो आप ये भूल जाते हो कि जो गुस्सा करना आपको आता है, जो आप दे रहे हो, ये सिमिलरली वो भी आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और जब फिर वो ये व्यवहार करते हैं तो हमें लगता है मेरे हस्बैंड ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे बच्चों ने मेरे पे हाथ उठाया। अगर आपके बच्चे ने कल आप पे चाकू का से प्रहार कर दिया या किसी औजार से, अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर दिया, तो कहोगे देखिए कलयुग के बच्चे, देखिए मेरा हस्बैंड कितना बुरा है, देखिए मेरी वाइफ कितनी बुरी है, देखो मेरे भाई बहन ने ही मुझे मारा। दोस्तों,
एक बात आज इस नौ दुर्गे के पहले दिन याद रखिए, हर हर एक इंसान, आप लोग उनको कार्मिक और सोलमेट बोल के विभाजित जरूर करते हो, बट मेरे हिसाब से हर एक इंसान आपके ही व्यवहार का मिरर है। सिर्फ डीएम ही नहीं है, आपने जो व्यवहार किया है आपको वही वापस मिलेगा। आपने जो बीज बोया है वही आपको वापस मिलेगा। आपने जो कर्म किए हैं वैसी ही आपकी ज़िंदगी होगी। यू कांट ब्लेम अदर्स इन योर लाइफ। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन एंड सॉरोज़। अक्सर हमारी आदत होती है कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता तो हम कहते हैं उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरे संग ऐसा किया, डीएम ने मेरे संग बुरा किया। डीएम इतना नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है? डीएम क्या ऐसे होते हैं? डीएम क्या ऐसे बुरा बुरा बोल सकते हैं? क्या डीएम ऐसे इंसल्ट कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स ऐसे इंसल्ट कर सकते हैं? क्या बच्चे इस तरह बिहेव कर सकते हैं? चलिए मान लीजिए कि जब हम पे कोई इस प्रकार से आरोप लगाते तो हम क्या करते हैं? हम लड़ाई करते हैं, नहीं तुम ऐसे हो, तुमने, कि तुम्हारी आदत है, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा दी है। और इस प्रकार से हम आपस में बहस करके फिर वही कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। मैं क्यों कहती हूँ यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट? क्यों कहती हूँ? आज से 2 साल से 3 साल से मैं ये बात कह रही हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारे समाज में यही सिखाया गया है कि जब आप पे कोई आरोप लगाए तो आप अपने शस्त्र खोल लीजिए अपने बचाव में। इसको कहते हैं ब्लेमिंग एनर्जी। कोई आपसे कहे तुमने ऐसा किया तो हम बोलते नहीं तुमने ऐसा किया। इसको कहते हैं ब्लेमिंग एनर्जी। हम हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं और अपने शस्त्र खोल लेते हैं, हम उल्टा दूसरों पे आरोप लगा देते हैं। बट अगर हम मिररिंग एनर्जी में रहें, हम ये सोचें कि अगर ये मेरे संग ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मुझे अपने में कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है? ठीक है, अगर आज इतना बड़ा होके वो बच्चा आज उस पे उल्टा आक्रमण कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि देखो आजकल के बच्चे कैसे, ही कलयुग आ गया है, बच्चे ऐसे हो गए हैं। हम अगर ये मिरर देखें कि वो बच्चा इसलिए मुझ पे आक्रमण कर रहा है क्योंकि वो मुझे ये सिखा रहा है कि माँ आपने पूरी ज़िंदगी भर गुस्सा किया, हील योर एंगर, वो ये सिखा रहा है। ठीक है, या लोग आप पे जब कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप उसको अपने प्रोटेक्शन शील्ड ना खोल के आप उस चीज़ को मिरर समझिए कि मुझे मेरा आईना दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसी हो। मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान ये सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, तुम्हारे अंदर ये सारे असुर हैं, इनको मारो। इसीलिए देवी माँ ने उन असुरों को मारा, उन बुराइयों का अंत किया जो हमारे अंदर है। और ये बुराइयों का अंत कैसे होता है? जब हम जागते हैं, उस ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं, जब हम अवेयरनेस में आते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, यहाँ मेरी भी गलती थी, मैंने भी ईगो दिखाया, एंगर से ऑपरेट किया अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, इसीलिए आज वो मेरे संग वही कर रहे हैं जो मैंने दिया। दे आर मिररिंग अस। या वो इस प्रकार से दुर्व्यवहार करके मुझे आईना दिखा रहे हैं कि मुझे अपने इन असुरों पे काम करना है। ठीक है, दिस अवेकनिंग इज वॉट, जो हम लोग नवरात्रि में जो हम लोग रात जागरण करते हैं, जागना, और उस अंधेरे में हम जाग के अपने उस अंधेरे में प्रकाश जलाते हैं। उसी प्रकार से ये अवेकनिंग इज द सेम। जागिए। अब हम दूसरों पे इल्ज़ाम न लगा के, दूसरों के लगे हुए इल्ज़ाम में अपने अंदर के असुर को ढूंढ के उनका नाश करें। ठीक है, जय माता दी।